हर साल वैज्ञानिक सैकड़ों एक्सोप्लैनेट्स को अंतरिक्ष में ढूंढते हैं, पर कई बार हमें अंतरिक्ष में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो तारों और ग्रहों की हमारी समझ पर सवाल उठा देता है। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही AB औराइगी B एक्सोप्लैनेट के बारे में जानने वाले हैं, जिसे आप एक बेबी ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये अपना फॉर्मेशन कर रहा है वह काफी अजीब और वैज्ञानिकों के लिए नया है। वैज्ञानिकों की माने तो AB औराइगी B फॉर्मेशन से हमें ग्रहों के निर्माण के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिल सकता है, जो हमारे अभी तक के ग्रहों के निर्माण की थ्योरी को चुनौती देता है। 2022 में अमेरिका और जापान के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बड़ी डिस्कवरी को अंजाम दिया। AB औराइगी यह एक यंग A टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। जब इसकी डायरेक्टरी इमेज ली गई तो इसमें वैज्ञानिकों को इसके चारों ओर घूम रहा एक रेड डॉट दिखा, जो कि इस स्टार सिस्टम में एक नया बन रहा गैस जाइंट प्लैनेट है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना था कि ये हमारे पूरे यूनिवर्स में इंसानों द्वारा खोजा गया सबसे कम उम्र का गैस जाइंट प्लैनेट है, जो अभी पूरी तरह से ग्रह नहीं बना। पर इस ग्रह की सबसे खास बात जो वैज्ञानिकों को इसकी ओर आकर्षित करती है वो है इसके बनने का तरीका और इसका आकार, क्योंकि अभी तक हम जितना भी गैस जाइंट प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, इस ग्रह के फॉर्मेशन के साथ कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम बिल्कुल एक नई चीज को देख रहे हैं और दोबारा से ग्रह के निर्माण की समझ को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तक जो भी हम गैस जाइंट के निर्माण के बारे में जानते थे वह इस ग्रह पर आकर खत्म हो जाता है। पर वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको समझना होगा कि आखिर जुपिटर जैसे बड़े गैस जाइंट का निर्माण कैसे होता है। हाउ स्टार एंड गैस जाइंट्स फॉर्म्ड। तो यहाँ पर मैं गैस जाइंट और तारों को एक साथ इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जब किसी तारे का जन्म होता है उसके बाद सबसे पहले गैस जाइंट जन्म लेते हैं। चलिए इन दोनों प्रोसेस को अलग अलग करके समझते हैं। तो सबसे पहले किसी स्टार सिस्टम में तारे का जन्म होता है, जिसकी शुरुआत एक कई लाइट ईयर्स में फैले बड़ी न्यूबुला बादल से होता है। इसमें ज्यादातर मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम गैस की होती है। इस प्रक्रिया में लाखों सालों का समय लगता है, जिसमें धीरे धीरे एटम्स करीब आते हैं और मिलकर एक बड़ी अक्रीशन डिस्क का निर्माण करते हैं, जो ग्रेविटी के कारण तेजी से घूमने लगती है और धीरे धीरे इसके बीच एक तारे का बनना शुरू हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कई मिलियन से लेकर बिलियन सालों का समय भी लग सकता है। हमारी सूर्य का निर्माण भी कुछ इसी तरह हुआ था, और जैसे जैसे तारे का निर्माण होता जाता है तो उसके चारों ओर बचे अक्रीशन डिस्क में मौजूद मैटर में कमी आने लगती है, और समय बीतने के साथ अक्रीशन डिस्क के बीच बचे हुए मैटर, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम की होती है, उनसे स्टार सिस्टम में सबसे पहले गैस जाइंट का निर्माण शुरू होता है। इस पूरे प्रोसेस में भी काफी लंबा समय लगता है और गैस जाइंट ज्यादातर स्टार के काफी करीब ही बनते हैं। मतलब अभी तक इंसानों की समझ तो यही कहती थी, क्योंकि वहीं पर इतना ज्यादा मैटर मौजूद होता है कि वह जुपिटर जैसे या शनि ग्रह जैसे बड़े गैस जाइंट को जन्म दे सकें। लेकिन अगर AB औराइगी B ग्रह के फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये ग्रह अभी भी लगभग जुपिटर के आकार का 9 गुना है और लगातार अपना आकार बड़ा करता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ खास बात यह है कि ये अपने तारे के करीब रहकर फॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि ये अपने तारे से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। और यही बात वैज्ञानिकों को काफी परेशान कर रही है, क्योंकि अगर यह इतनी दूरी पर रहकर भी अपने इतने बड़े आकार को लगातार बड़ा करता जा रहा है तो शायद इसका मतलब है कि हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट भी इसी तरह से बने होंगे। और अभी तक हम जो सोचते थे कि सोलर सिस्टम के गैस जाइंट का निर्माण सन के करीब हुआ होगा, शायद ये बात गलत साबित हो सकती है। ये ग्रह जिस तारे के चारों ओर फॉर्म हो रहा है वह तारा पृथ्वी से करीब 530 लाइट ईयर्स दूर औराइगा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस तारे को वैज्ञानिकों ने AB औराइगी नाम दिया है। ये काफी ज्यादा छोटा तारा है जो अभी भी पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ। इससे बने अभी केवल 2 मिलियन साल ही हुए हैं, यानी आप कह सकते हैं कि यह केवल 2 मिलियन साल का है। इसके कंपेयर में अगर सन की बात की जाए तो सन की उम्र करीब 4.5 बिलियन साल है। यानी इस पर स्टडी करके भी तारों के जन्म के बारे में काफी कुछ नया जाना जा सकता है। अभी वैज्ञानिक इस तारे और ग्रह पर हबल टेलीस्कोप और जापान के सुबारू टेलीस्कोप के जरिए लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह ग्रह पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है।
इसलिए अभी इस रिसर्च में काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी तो यह ऑब्जर्वेशन की शुरुआत है। वैज्ञानिकों को लगता है कि अभी इस ग्रह को पूरी तरह से बनने में 500 से 1000 सालों का समय और भी लग जाएगा। उसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से एक ग्रह का दर्जा दे सकेंगे। पर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि इसका यंग होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों को इसकी जो बात आकर्षित करती है और सोचने पर मजबूर करती है, वो है इस तारे के चारों ओर बन रहे इस ग्रह का आकार और इस ग्रह की तारे से दूरी है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंसानों की अभी भी प्लैनेट फॉर्मेशन समझ के अनुसार किसी भी बड़े गैस जाइंट का निर्माण किसी तारे के काफी करीब होता है, और यही हम अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न और जुपिटर गैस जाइंट के बारे में भी मानते हैं कि इनका निर्माण हमारे सूर्य के निर्माण के साथ उसके आसपास बची हुई अक्रीशन डिस्क के मैटर से हुआ होगा, और बाद में सोलर फ्लेयर्स के टक्कर के चलते यह ग्रह समय के साथ दूर होते चले गए। पर AB और IgB का निर्माण देखते हुए हम कह सकते हैं कि शायद इन गैस जाइंट का निर्माण सूरज के करीब नहीं बल्कि सूरज से दूर ही हुआ था, और अभी तक इनके निर्माण से जुड़ी हमारी जितनी भी थ्योरीज थी वो सब गलत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह का द्रव्यमान जुपिटर से करीब 3 गुना ज्यादा है, और अगर आकार की बात की जाए तो यह जुपिटर से करीब 9 गुना ज्यादा बड़ा है। पर एक चीज जो आपको हैरान कर देगी वो है इसका तापमान। वैज्ञानिकों की माने तो अभी इस ग्रह का तापमान करीब 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। यह तापमान किसी तारे के सरफेस टेम्परेचर से कम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सन का सरफेस टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इस ग्रह का तापमान किसी तारे से करीब आधा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इतना तापमान इसलिए है क्योंकि यह अपने तारे के काफी करीब है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यह अपने तारे से 90 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद है। यह दूरी सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून और सन के बीच की दूरी से भी 3 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए कि जब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह पूरी तरह से बर्फ से जमा है, तो आखिर इससे 3 गुना ज्यादा दूरी रहने के बावजूद भी AB और IgB प्लैनेट इतना गर्म कैसे रह सकता है। आप कह सकते हैं कि शायद इसका तारा काफी ज्यादा बड़ा और गर्म है, पर मैंने इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि यह जिस तारे को ऑर्बिट कर रहा है उसका आकार सन से भी कम है, और अभी तो उसका तापमान भी काफी कम है क्योंकि वह एक यंग तारा है। तो चलिए इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिकों की माने तो इसका इतना गर्म होने का पीछे का कारण यही है कि यह अपने तारे की तरह काफी ज्यादा यंग है और अभी भी बन रहा है, जिसके कारण इसके चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में मैटर मौजूद है जो लगातार इससे इंटरेक्ट करता रहता है, और उस फ्रिक्शन के कारण यहाँ लगातार हीट जनरेट होती रहती है। वैज्ञानिक इस तारे की दूरी को लेकर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि यह ग्रह अपने तारे से काफी दूर रहकर लगातार फॉर्म हो रहा है, तो यह काफी सीरियस क्वेश्चन उठाता है, जो ये है कि हमारे ग्रहों की समझ तो कहती है कि इतने बड़े ग्रहों का निर्माण तारों के काफी करीब होता है, और जुपिटर जैसे बड़े ग्रह का निर्माण इतनी दूर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इतनी दूरी पर इतना ज्यादा मैटर बचता ही नहीं कि वह तारे के निर्माण के बाद भी इतने बड़े ग्रहों का निर्माण कर सके। और यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि जब किसी तारे का निर्माण हो जाता है तो वहाँ पर भी ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस किसी बड़े गैस जाइंट का निर्माण करती है। सोलर सिस्टम के लिए वह जुपिटर और सैटर्न थे। यहाँ पर समस्या ये है कि आज से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि अक्रीशन डिस्क से किसी तारे का निर्माण होने के बाद जैसे जैसे आप इस डिस्क से दूर होते जाते हैं तो उसमें मौजूद मैटर की मात्रा में भी कमी आती जाती है। शायद इसीलिए वैज्ञानिक अभी तक यही मानते थे कि अक्रीशन डिस्क से इतनी दूरी पर इतने बड़े ग्रहों का निर्माण नहीं हो सकता। वैज्ञानिक AB और IgB प्लैनेट की फॉर्मेशन के बारे में क्या बताते हैं? वैज्ञानिकों की एक और थ्योरी है जिसे डिस्क इनस्टेबिलिटी कहा जाता है, और वैज्ञानिकों की माने तो शायद AB और IgB प्लैनेट का निर्माण इसी तरह से हुआ है। इस थ्योरी के मुताबिक जब किसी तारे की अक्रीशन डिस्क बहुत ही बड़ी एरिया में फैली होती है तो ऐसे में कई बार अक्रीशन डिस्क में मौजूद मैटर को तारे की ग्रेविटी संभाल कर नहीं रख पाती, जिसके कारण मैटर का बहुत बड़ा हिस्सा तारे की ग्रेविटी से दूर हो जाता है और काफी दूरी पर रहकर उसे ऑर्बिट करने लगता है, जो समय के साथ एक दूसरे के करीब आने पर एक बड़े ग्रह का निर्माण करता है जो कि हमारे जुपिटर या उससे भी बड़ा हो सकता है। पर अभी वैज्ञानिकों के बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी तो AB और IgB प्लैनेट भी अपने फॉर्मेशन के काफी अर्ली स्टेज में है। अगर हमें इसके बारे में और जानना है और अपने सवालों का जवाब ढूंढना है तो हमें काफी लंबे समय तक इस पर रिसर्च करनी होगी।
शायद तभी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये अपना आकार बढ़ाता जा रहा है, उसको देखते हुए कई वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद एक समय बाद इसका निर्माण इतना ज्यादा होगा कि इतनी दूरी पर रहने के कारण ये अपने तारे की ग्रेविटी में नहीं रह पाएगा और किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के ग्रेट इन्फ्लुएंस के कारण काफी आसानी से अपने स्टार सिस्टम की ग्रेविटी से छूटकर बाहर निकल जाएगा और एक भटकता ग्रह बन जाएगा, जिसे हम रोग प्लैनेट कहते हैं। वैसे ये सभी प्रेडिक्शंस काफी आगे की हैं। आपको AB और IGB प्लैनेट के बारे में जानकर कैसा लगा, और क्या आपको भी लगता है कि सोलर सिस्टम में गैस जाइंट प्लैनेट्स का निर्माण तारे के करीब ना होकर उससे दूर हुआ था, बिल्कुल AB और IGB प्लैनेट की तरह? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।